दिल्ली में जो कार धमाका हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद देश के कई शहरों में शिकंजा कसा है और मामले में हर दिन नए नए अपडेट सामने आए हैं। आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। देश भर में 30 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें कई डॉक्टर शामिल हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे ये शिकंजा कसता जा रहा है। तो जिन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम ये हैं: डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन सईद, उमर मोहम्मद। ये डॉक्टर शाहीन सईद जो डॉक्टर उस दिन कार में सवार था जिसमें धमाका हुआ, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उसका नाम उमर मोहम्मद है और वो धमाके में मारा जा चुका है। इसके अलावा जिन डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है उसमें है डॉक्टर आरिफ कानपुर से, डॉक्टर फारूक हापुड़ से, डॉक्टर फहीम फरीदाबाद से, नूह से भी 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, डॉक्टर परवेज है लखनऊ से और एक डॉक्टर बंगाल से है। इसके अलावा पंजाब के भी 6 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है, जिनके ये 6 डॉक्टर जो हैं वो पंजाब से हैं। एक डॉक्टर जो कि भगोड़ा है और विदेश में छुपा बैठा है, उसका नाम बताया जा रहा है डॉक्टर मुजफ्फर अहमद। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद वो गिरफ्तार डॉक्टर आदिल जो है वो डॉक्टर आदिल अहमद का भाई है, डॉक्टर मुजफ्फर। तो आइए दिखाते हैं आपको इस पर ये रिपोर्ट। दिल्ली बम धमाका केस की जांच तेज है। मामले में हर दिन नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। देश भर में 30 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें कई डॉक्टर्स भी शामिल हैं। कल मामले में गिरफ्तार 4 संदिग्ध डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन नेशनल मेडिकल कमिश्नर ने रद्द कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और स्टेट मेडिकल काउंसिल से मिली जानकारी के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने चारों गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के नूह से 2 और डॉक्टर्स को पकड़ा है। सामने आई जानकारी के मुताबिक दोनों डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी के हैं। एक डॉक्टर ब्लास्ट वाले दिन दिल्ली में था। डॉक्टर ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि वो दिल्ली एम्स में इंटरव्यू देने आया था। वहीं नूह से जांच एजेंसियों ने दिनेश उर्फ डब्बू को हिरासत में लिया है। दिनेश बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेच रहा था। डॉक्टरों पर कसता शिकंजा, दिल्ली कार ब्लास्ट। गिरफ्तार डॉक्टर: डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन सईद। मारा गया डॉक्टर उमर मोहम्मद। हिरासत में डॉक्टर: डॉक्टर आरिफ कानपुर से, डॉक्टर फारूक हापुड़ से, डॉक्टर फहीम फरीदाबाद से, नूह से 2 डॉक्टर, डॉक्टर परवेज लखनऊ से, एक डॉक्टर बंगाल से, पंजाब से 6 डॉक्टर, भगोड़ा डॉक्टर, डॉक्टर मुजफ्फर अहमद आदिल का भाई। I-20 गाड़ी के अंदर करीब 2 किलो विस्फोटक रखा हुआ था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जांच में ये बात निकलकर सामने आई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक बम बनाने में केवल 5 मिनट का समय लगा होगा, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी के अंदर से जो फॉरेंसिक सैंपल बरामद हुए हैं उनसे साफ है कि करीब 5 मिनट में ही उमर ने बम तैयार कर लिया होगा। सूत्रों के मुताबिक अब तक गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर्स और डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन की CDR से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एजेंसियों ने डॉक्टर्स की एक लंबी लिस्ट तैयार की है, जिसमें से अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़े और वहां पर काम करने वाले डॉक्टर्स की तादाद ज्यादा है। इनमें से कई डॉक्टर्स के फोन बंद हैं, जिनको जांच एजेंसियां ट्रेस कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स की तलाश की जा रही है, जो जैश के इन संदिग्धों के संपर्क में थे और उमर के बम धमाके के बाद से इनके फोन बंद हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट में शामिल आतंकवादी उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी के तार फरीदाबाद के धौज स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जहां वो डॉक्टर के रूप में काम करता था। इसी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद में गिरफ्तार हुआ, जहां लगभग 2900 किलो विस्फोटक मिला था। सूत्रों ने आशंका जताई कि फरीदाबाद में पकड़ा गया आतंकी मॉड्यूल कथित तौर पर कई कार बम विस्फोटों की योजना बना रहा था। पुलवामा में उमर उन नबी के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है।
लेकिन हमलों को अंजाम देने से पहले ही उसकी योजना का पर्दाफाश हो गया। वो पिछले 3.5 साल से यहाँ रह रहा था। उसकी निशानदेही पर ही फरीदाबाद पुलिस ने स्विफ्ट कार बरामद की थी, जिसके अंदर से असॉल्ट राइफल की 3 मैगजीन मिली थी। डॉक्टर मुजम्मिल, उमर उन नबी और डॉक्टर शाहीन पर 2 हैंडलर्स से बात करने का आरोप है। दोनों हैंडलर्स के नाम डॉक्टर ओकासा और डॉक्टर हशीम उर्फ आरिफ निसार बताए गए हैं। एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इन हैंडलर्स ने डॉक्टर्स को क्या आदेश दिए थे और पूरी प्लानिंग कैसे चल रही थी। जैश-ए मोहम्मद के इस मॉड्यूल की कश्मीर से लेकर हरियाणा और देश के कई राज्यों में जांच लगातार जारी है। इसमें कितने डॉक्टर शामिल हैं और इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, किन किन देशों में ये पूरा मॉड्यूल फैला हुआ है, उसको लेकर एनआईए के साथ साथ तमाम राज्यों की पुलिस लगातार जांच कर रही है और जांच के दौरान लगातार डॉक्टरों का ये टेरर नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है। श्रीनगर से कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अंजीत श्रीवास्तव के पास, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं फरीदाबाद में। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है अंजीत, वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के केंद्र में है। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। उसके बाद वहां पर काफी कार्रवाई हुई है, तो वहां इस वक्त में क्या अपडेट है? इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास, यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह की कार्रवाई अब तक की गई है? देखिए नगमा, मैं आपको बताऊं कि 2 एफआईआर तो अभी दिल्ली पुलिस ने दर्ज की हैं और ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में है। उसके पीछे 2-3 वजहें हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी यहां से हुई, डॉक्टर उमर नबी जो कि पूरे ब्लास्ट में शामिल था वो था, और जो तीसरी शाहिदा जो है वो उनकी गिरफ्तारी यहीं से हुई। तो अलग अलग गिरफ्तारियां यहां से हुई और जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो कहा यह जा रहा है कि यहीं से जब गिरफ्तार हुआ उसके बाद से उससे जब पूछताछ हुई तो उसने सारी कहानी बताई थी। और जो एक चौथा किरदार है इससे जुड़ा हुआ वो मोहम्मद इश्तियाक है, जो कि इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में एक मस्जिद है, वहां पर मौलाना है और वो नूह मेवात का रहने वाला है। तो वही बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल को, डॉक्टर उमर नबी को और इन सब से वही संपर्क में रहता था। और इसी यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल रहा करता था। उसने हालांकि कमरे पर एक किराए पर एक कमरा ले रखा था। जिसका वो उसने कमरे पर किराया रखा था वो मोहम्मद इश्तियाक का था और उसी के घर में वो रहता था, लेकिन यहां से वो पूरा पैटर्न शुरू कर रहा था। अब 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण है कि यहीं डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर ही ये जितनी बरामदगियां हुई थी अमोनियम नाइट्रेट की वो हुई। इसका पुलवामा से लेकर के फरीदाबाद तक का और मेवात तक का पूरा एक कनेक्शन अब सामने आ रहा है। आज भी यूपी पुलिस की कुछ टीमें अंदर गई थी, उसके बाद वो बाहर आई और उसके बाद जांच की दिशा आगे बढ़ रही है। 2-3 चीजें हैं कि मुजम्मिल के सीडीआर से बहुत सारे खुलासे हुए हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल किस किस के संपर्क में था। उन सब लोगों से भी पूछताछ हो सकती है आने वाले वक्त में। कहा यह जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मुजम्मिल से तकरीबन रोज बात करते थे या कई बार बात करते थे। तो उन सभी लोगों से पुलिस पूछताछ की तैयारी कर रही है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने फोन ऑफ कर दिया। हालांकि ये सूत्रों से जानकारी है कि उन्होंने फोन ऑफ कर दिया है और बहुत जानकारी उनके बारे में नहीं मिल पा रही। वो भी रडार पर है पुलिस के, क्योंकि देखिए 2-3 पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। इसमें एनआईए काम कर रही है, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो शुरुआती जिसने केस खोला था वो भी शामिल है, हरियाणा पुलिस इसमें शामिल है। जब यूपी की टीम अंदर गई थी तो उस समय जो लोकल पुलिस है वो भी उनके साथ गई थी। उसके बाद वो वहां से निकले और फिर थोड़ी देर बाद निकल के चले गए। तो एक तार जो है वो जुड़ रहे हैं, चाहे यहां से लेकर के जम्मू कश्मीर का मामला हो, जम्मू कश्मीर से लेकर। तो आपने जो पुलिस की बात की है कि कई तरह के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसमें शामिल हैं, इसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, इसमें यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है, एनआईए है। अकील हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर ऑफिस फरीदाबाद से। अकील, पुलिस इसमें जो तार जोड़ रही है वहां पर किस तरह का कनेक्शन अभी साबित हुआ है? इन्वेस्टिगेशंस कहां पहुंची हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर डॉक्टर्स का जो टेरर का मॉड्यूल था, इसमें तकरीबन 22 लोग ऐसे थे जो कि इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे और ये जो एक ऐप के थ्रू जुड़े हुए थे और लगातार इनकी जो है बातें होती थी और इसकी जो शनाख्त है, इसकी जो पहचान है, उसकी जो लिंक्स है वो अलग अलग जगहों से जुड़ी हुई है। अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहला एफआईआर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में फाइल होता है। उसके बाद
जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस जो है 3 लोगों को अरेस्ट करती है। फिर उसके बाद जब कई लोगों से सवाल किए जाते हैं उसमें से तो वो बताते हैं कि एक शख्स है जिसका नाम आदिल रथर है। आदिल रथर की जो गिरफ्तारी है वो यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से होती है। क्वेश्चनिंग के दौरान, सवालात के दौरान आदिल रथर बताता है कि एक शख्स है जिसका नाम डॉक्टर मुजम्मिल है, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, में जो है वो कार्यरत है। उसके बाद वहां से ये जो डॉक्टर का नेक्सस है, पूरा नेक्सस जो है वो अनर्थ किया जाता है, भंडाफोड़ किया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर शाहीन का भी नाम आता है। और इस केस में अगर आप देखें तो रात भी जो बीती रात है वहां भी तकरीबन 3 लोगों को मेवात से गिरफ्तार किया गया और उन तीनों की जो दोस्ती थी, जान पहचान था, कम्युनिकेशन का जो मोड था, तरीका था, उसके अकॉर्डिंग वो लगातार मुजम्मिल के टच में थे। तो जो जितने लोग मुजम्मिल के करीबी माने जाते रहे उनसे लगातार जो है वो सवालात के घेरे में। और इस केस के अंदर हमें एक दूसरा डेवलपमेंट ये देखा कि जब शुरुआत के दौर में पहला FIR जो है वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम करती है और अभी आज जो है एक दूसरा FIR फाइल होता है। दिल्ली पुलिस की जो ATS की सेल है, जिसको स्पेशल सेल हम बोलते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सेल जो है, जिसको स्पेशल सेल कहते हैं, उसने एक दूसरा FIR फाइल किया। और ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो कि काउंटर टेररिज्म की सेंट्रल एजेंसी है, वो लगातार इसमें कई जगहों से जो है कई लोगों को डिटेन किया गया। लगातार उनसे सवालात किए जा रहे हैं कि उनका जो लिंक है वो जो डेरेडेड टेररिस्ट रहा है, जो खूंखार टेररिस्ट रहा है, उमर जिसने सुसाइड बॉम्बिंग की, उसके साथ किस तरीके से रहा और वो पूरा का पूरा मॉड्यूल किस तरीके से दिल्ली NCR के अलावा अगर आप देखें तो यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से लेकर के फरीदाबाद में, हरियाणा के नूर मेवात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक किस तरीके से इंडिपेंडेंटली इंटर स्टेट कनेक्शन जो है वो किस तरीके से फैला हुआ था। तो उस मामले में भी अभी जांच जो है इस वक्त जारी है। इस जांच जारी है, इसमें कई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, कई स्टेट की पुलिस है, उसके अलावा NIA है। धन्यवाद आपका आकिल। और इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश भी लगातार जारी है। डॉक्टर आदिल के भाई की तलाश हो रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजफ्फर भारत के बाहर है, उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। एजेंसियों का मानना है कि वो इस टेरर नेटवर्क का मुखिया हो सकता है। डॉक्टर आदिल गिरफ्त में है, लेकिन उसका भाई डॉक्टर मुजफ्फर फिलहाल फरार है। उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है, इंटरपोल से भी मदद ली जा रही है। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी है। काजीगुंड का रहने वाला मुजफ्फर डॉक्टर आदिल का बड़ा भाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस CBI के जरिए इंटरपोल से मदद ले रही है। इंटर स्टेट व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का अहम सदस्य बताया जा रहा है डॉक्टर मुजफ्फर। जानकारी मिल रही है कि मुजफ्फर अगस्त में भारत छोड़कर दुबई गया और अब माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में वो छिपा हुआ है। मुजफ्फर टर्की में बैठे हैंडलर और भारत में जैश-ए मोहम्मद के मॉड्यूल के बीच लिंक का काम कर रहा था। माना जा रहा है कि फिलहाल वो दुबई या अफगानिस्तान में हो सकता है। उसको जल्द लाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकालने की तैयारी कर रही हैं और इसके लिए इंटरपोल से मदद मांगी गई है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फर भारत के मॉड्यूल और पाकिस्तान के हैंडलर्स के बीच लिंक की तरह काम करता था। ऑपरेशन अफगानिस्तान से कंट्रोल होता था और वो उकाशा नाम के जैश के हैंडलर के संपर्क में था। इस बीच इन लोगों का तुर्की का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 2022 में डॉक्टर मुजफ्फर और डॉक्टर मुजम्मिल ने तुर्की यात्रा की थी। यहीं पर फंडिंग और ऑपरेशन का रूट पता चला, यहीं हमले की प्लानिंग को फाइनल किया गया। इसके बाद मुजफ्फर दुबई से बैठकर पूरा नेटवर्क चलाता था। मुजफ्फर पैसों से लेकर लॉजिस्टिक तक देखता। बताया जा रहा है कि भाई आदिल की गिरफ्तारी के बाद वो तुरंत अफगानिस्तान भाग गया। ये भी सामने आ रहा है कि आदिल को कट्टरपंथ की तरफ धकेलने में मुजफ्फर की बड़ी भूमिका थी। उसी ने आदिल की उमर, मुजम्मिल और मौलवी इरफान से मुलाकात करवाई। एजेंसियों को ये भी शक है कि दिल्ली ब्लास्ट का आदेश भी मुजफ्फर ने ही दिया था। बताया जा रहा है कि पूरा मॉड्यूल 2 टेलीग्राम ग्रुप से प्रभावित था, जिनसे कट्टरपंथी सामग्री मिलती थी। तुर्की से लौटने के बाद मुजम्मिल फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी आया, आदिल सहारनपुर चला गया। एजेंसियों का मानना है कि वो इस टेरर नेटवर्क का मुखिया है। मुजफ्फर की गिरफ्तारी से कई देशों में फैले नेटवर्क के कनेक्शन खुल सकते हैं। मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।